बजे नाश्ता करने के लिए सब यहाँ पर एक बाल्टी के मेरे तो जो मैंने होती दोस्तों लस्सी सभी को पीना चाहिए पसंद है, लेकिन कभी कभी मैं भी खा लेती। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं रेखा खन्नी आप सभी का अपने नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा दिल से प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। रेखा उठ गई है, मैं जोत बत्ती करने के लिए मंदिर में जा रही थी, रोने लग गई। तो चलिए इसको इसकी दादी के पास दे देते हैं और मैं जोत बत्ती करती हूँ। तो आप लोग बने रहना। जय जय करो, जय। तबीयत ठीक नहीं है, कमज़ोर हो रही है। तो जोत बत्ती भी हो गई है। माता रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बने रहे। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। जोत बत्ती मैंने कर ली है, तो अपने काम में लगे रहते हो दोस्तों सुबह से, तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। तो मेरी पूजा हो गई है, आरती वगैरह भी हो गई। अब चलते हैं अपने काम पे लग जाते हैं। सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। आज बनाऊंगी मैं गेहूं की रोटी। तो चलिए दोस्तों आप लोग बने रहना। और पानी भी ला चुकी हूँ, ये देखिए। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर सुबह का सबसे पहले मेरा रहता है काम उठ के झाड़ू पोछा करना, नहाना धोना और किचन में और जो काम रहता है फालतू किचन की सफाई करना। तो उसके बाद फिर मैं नहाने धोने के बाद जोत बत्ती करती हूँ। उसके बाद ही मैं यहाँ पर नाश्ता बनाती हूँ। और सुबह सुबह मतलब खाते भी नहीं है कोई, वही 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद ही सबको भूख लगती है। और क्योंकि सुबह ना झाड़ू पोछा करना भी ज़रूरी है, घर का और काम भी ज़रूरी होता है, वो सारा मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ बनाई है रोटियाँ और कुछ बनाऊंगी मैं पराठे, क्योंकि रक्षित को खाना है पराठा और रक्षित के पापा भी चाय के साथ खाएंगे पराठा। और मम्मी के लिए अपने लिए रोटी बना लूँगी, या अपने लिए भी मैं पराठे ही बना लूँगी। और मम्मी को ना पराठा नहीं देना है, आप लोग को पता ही है, मैंने पहले बताया था। तो यहाँ रक्षित के लिए मैं खाना दे दिया था और यहाँ पर फिर से मैं पराठे बना देती हूँ गर्मा गर्म नमक डाल के, और अच्छे लगते हैं। नमक डाल के या चटपटा मसाला डाल दो और पराठा का स्वाद ना बढ़ जाता है, अच्छा लगता है खाने में। और घी में बनाऊंगी मैं इनको। और मम्मी के लिए मैंने पहले से ही रोटी बना के रख दिया और मम्मी को फटाफट से खाना दे दूंगी मैं। और सुबह से थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है, आप लोग को जैसे कि पता ही है, क्योंकि सुबह रहता है झाड़ू पोछा का, पानी हानि आता है सुबह, वो पानी भरने का काम पानी मम्मी कर लेती है, थोड़ी मेरी हेल्प हो जाती है। और जो झाड़ू पोछा का काम रहता है वो मेरा ही रहता है डेली का ही, और किचन साफ़ करने का सारा काम, और फिर नाश्ता बनाने का, जोत बत्ती करने का, नहाने का, ये सब मैं कर लेती हूँ। और ये सब करने तक का 9 बज ही जाता है, आप लोग को पता ही है। और कितनी भी जल्दी करो बच्चे करने देते नहीं है, फिर बच्चे उठ जाते हैं 8 बजे, तो उसके बाद बच्चे जल्दी काम करने भी देते हैं। तो चलिए सुबह एक बार चाय मैंने पिला दी थी मम्मी को, तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड जी को दे दूँगी गर्मा गर्म चाय और पराठा। तो चलिए पराठे और साथ में चाय, आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। नाश्ता कर लेती हूँ मैं गर्मा गर्म पराठों का, तो क्योंकि टाइम भी हो गया है नाश्ता करने का, सबको दे दिया है। तो दोस्तों ये मैंने जो शाम को दूध उबाल के रखा था फ्रिज में, और इसमें ना मलाई लग जाती है, और सुबह ना इसकी मलाई निकाल के ही मैं ये दूध यूज करती हूँ, देख सकते हो। और सही रहता है, रात भर मलाई भी अच्छी से लग जाती है, और वैसे भी रात तक का वो दूध चल जाता है मेरा एक दिन पहले का। तो क्योंकि आजकल ना दूध बच्चे पी भी नहीं रहे हैं, तो दूध बच जाता है, तो इसलिए मैं दूध का कभी दलिया कभी कुछ बना देती हूँ। और जो बच्चों के लिए ना अच्छा भी होता है सेहत के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैं सारी मलाई निकाल के ना इसमें मलाई वाले डेग में डाल दूँगी, क्योंकि मैं डेली इसमें डालती हूँ। और फिर यहाँ पर 1 लोटा भर के मैं इसमें दही जमाने के लिए रख दूँगी, और इसमें ना थोड़ी देर में मैं डाल दूँगी थोड़ा दही। और अभी मैंने दूध डाल दिया है लोटे में, और इसमें थोड़ा सा दही डाल देंगे, और मतलब जमाने के लिए दही, क्योंकि मैं डेली ना घर पे ही जमा के रखती हूँ एक लोटे पे, क्योंकि इसमें सब्जी में डालने के काम भी आ जाता है, और कोई दही खाए दही खाने के काम भी आ जाता है, और जिसको जो पसंद हो। और कभी कभी लस्सी बना लो, कुछ भी बना लो। तो चलिए यहाँ पर मैंने खाली कर लिया था, और उसके बाद यहाँ पर मैं नाश्ता पानी करने के बाद किचन की साफ़ सफाई सारा काम फिर से हो जाता है। एक बार सुबह ही गैस चूल्हा साफ़ करती हूँ मैं, क्योंकि करना भी चाहिए सुबह सुबह खाना बनाने से पहले। सभी को पता है, भले ही कितना साफ़ हो, एक बार कपड़ा अच्छे से मारना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर जितने बर्तन है ना अब सारे धो देंगे। और सुबह से ना काम बहुत हो जाते हैं, और बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इसलिए ना मुझे काम ना यहाँ पर गेट बंद करके करना पड़ता है। आप लोग खुद दिख ही रहा होगा पीछे,
यहाँ से मैं कुंडी लगा देती हूँ और बच्चे उस कमरे में खेलते रहते हैं। और नहीं तो किचन आ जाते हैं ना, किचन में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा, आप लोगों को पता ही है, बिल्कुल काम नहीं करने देते हैं। चलिए यहाँ पर सारे मतलब बर्तन वर्तन धो देती हूँ। अभी भी ना एडिटिंग नहीं करने देते हैं बच्चे। एडिटिंग बर्तन धुल चुके हैं, देख सकते हो, देखिए सुबह के सारे बर्तन धुल चुके हैं। नाश्ते की किचन साफ़ हो गया है, गैस चूल्हा भी बढ़िया से साफ़ हो चुका है, देख सकते हो, पूरी सफाई हो गई है। तो चलिए और काम कर लेते हैं हम। सब यहाँ पर एक बाल्टी कपड़े मेरे तो जो मैंने धो दिए हैं, यहाँ पर एक बाल्टी कपड़े हो गए थे, ये मैंने धोए हैं। अब इनको ना, एक चादर है, ज़्यादा कपड़े हैं, इनको ना अब छत में डाल के आ जाती हूँ। चलिए तो दोस्तों कपड़े वपड़े धोने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर। अब यहाँ दिन का खाना बना रही हूँ और अभी खाना बनाया नहीं है। पहले मैं बना रही हूँ लस्सी, और लस्सी को मैं इसी से फेंट देती हूँ। और क्योंकि दही ना घर में जमा के रखते हैं, अभी भी सुबह भी रख दिया जमाने को, क्योंकि आजकल ना गर्मी के टाइम में आ गया, लस्सी वगैरह अच्छी रहती है, सेहत के लिए भी अच्छी रहती है। तो यहाँ पर मैंने ना चीनी वगैरह सब डाल दिया इसमें, काफ़ी इसको। तो आज मैंने ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाई है लस्सी, क्योंकि दही कम थी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कपड़े भी सारे धुल चुके थे और उसके बाद फिर मैंने लस्सी बनाई और सभी को मैं ना लस्सी पिला दूंगी। और लस्सी जो होती है सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, खासकर गर्मियों में, क्योंकि इस टाइम पे ना थोड़ा कुछ खाने का मन ना हो या कुछ हो, सेहत के लिए लस्सी अच्छी होती है। और खासकर हमारे मम्मी के लोगों के पेट में ना थोड़ा दर्द सा हो रहा है, इसके लिए लस्सी या हल्की हल्की चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तो चलिए यहाँ पर लस्सी में सबको भर भर के 4 गिलास हो गए हैं। तो एक गिलास मैं पी लूँगी, एक मम्मी, और सभी को दे दूँगी। रक्षित तो पीता है नहीं। और यहाँ देखिए मस्त सी लस्सी, और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है दोस्तों लस्सी, सभी को पीना चाहिए। चलिए दोस्तों मैं भी पी लेती हूँ थोड़ी सी लस्सी, और जो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, फ़ायदेमंद, सबको दे दिया है। और रक्षित नहीं पीता है बिल्कुल भी। और फिर दिन का खाना बनाना है, थकान भी लग गई है। बनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर प्याज टमाटर लहसुन को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, जीरे अजवाइन का तड़का लगा लिया है। तो यहाँ पर बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने मूंग दाल और चावल को अच्छे से धो लिया। मैं बना रही हूँ मूंग दाल की खिचड़ी। और हमारे घर में ना सबके पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं यही बना रही हूँ सिंपल सा। तो चलिए इसमें मैंने डाल दिया है दाल और चावल। अब इसको थोड़ी देर फ्राई करके फिर इसमें डालूंगी पानी। 2-3 सीटी आने देंगे, मस्त खिचड़ी बन के रेडी हो जाएगी। 2 खिचड़ी मतलब 2 सीटी में बन जाएगी। इसमें अब लगा देते हैं ढक्कन, पक जाएगा थोड़ी देर में खिचड़ी, ये देख सकते हो। अब चलिए सबको दे देते हैं। तो ये सलाद कट कर लिया है और इसमें डालेंगे मस्त घी, ये देखिए। और घी डाल के बहुत टेस्टी हो जाएगी खिचड़ी। और ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है दोस्तों। और हमारे घर में ज़्यादातर पसंद करते हैं सब। मुझे तो ये वाली खिचड़ी कम पसंद है, मुझे पुलाव ज़्यादा पसंद है, लेकिन कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ। और ये तो चलिए, तो दोस्तों दिन का खाना पीना खाने के बाद दिन के खाने में हल्की सी खिचड़ी बनाई थी मूंग दाल की, और बच्चों के लिए भी अच्छी होती है, सबके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए यहाँ पर खिचड़ी वगैरह मुझे तो कम पसंद है मूंग दाल की खिचड़ी, लेकिन मुझे पुलाव टाइप का पसंद है, लेकिन मैं भी कभी कभी खा लेती हूँ, क्योंकि घर में जो बने ना उसका मतलब खा ही लेना चाहिए, अच्छा लगता है। खुद ही बनाना है तो खा ही लेना हुआ दोस्तों, अलग से क्या ही बनाए। तो चलिए यहाँ पर फिर मैंने एडिटिंग किया ब्लॉग की, और ब्लॉग पोस्ट किया। तो उसके बाद फिर मेरा यहाँ पर काम रह गया था, कपड़े 2 दिन पहले धोए थे, 2-3 दिन पहले। तो ये सारे कपड़े फैले हुए थे, तो फिर इनको भी समेटना था। तो चलिए मैं इनको समेट के रख देती हूँ फटाफट से सारे कपड़ों को, नहीं तो ये भी ऐसे ही फैले रहेंगे। और कपड़े ना जितने ज़्यादा पहनते हो, मतलब जितने कम निकालते हो सही रहता है, जितने ज़्यादा निकालते हो उतने ज़्यादा फैल जाते हैं। और बच्चों के तो डेली के ही मेरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए सारे कपड़े यहाँ पर फोल्ड वगैरह करके रख देते हैं, और कुछ बच्चों में और बड़ों के बड़ों कपड़ों में, और सारी अलमारी में सेट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग बने रहना। यहाँ पर मेरा फ़ोन भी आया हुआ था, और साथ साथ में मैं फ़ोन में भी बात कर रही थी। और फ़ोन में बात करते करते यहाँ पर ब्लॉग भी बन रहा था, फ़ोन में बात भी हो रहा था। और कपड़े फोल्ड करते करते थोड़ी देर बात करने के बाद सभी मतलब ब्लॉग भी, जैसे ही टाइम होता है ना, सभी का वीडियो भी देख लेती हूँ मैं। या काम करते करते वीडियो चला देते हैं, क्या होता है जैसे किचन में काम करते होते सबका ब्लॉग देख लेती हूँ, और घर मतलब वैसे काम करती हूँ तो तब भी ब्लॉग चला देती हूँ मैं। क्या होता है ना, वैसे बैठ के टाइम नहीं मिलता है, और सबके ब्लॉग देखने होते हैं। तो इसके लिए जैसे किचन में कभी खाना बना रहे हो तब ब्लॉग चालू करके रख दिया, जैसे कपड़े धोने वक्त भी मैं चला के रख देती हूँ, सही रहता है। सबके ब्लॉग भी दिख जाते हैं, अच्छा रहता है। और सभी के ब्लॉग देखने चाहिए, किसी के ब्लॉग से कुछ ना कुछ देखने को तो मिलता है, सीखने को भी मिलता है, इसलिए सबका ब्लॉग देखना चाहिए और सबको सपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, सारे कपड़े ना फोल्ड करके मैं रख देती हूँ।
तो दोस्तों आपसे आप लोगों से उम्मीद करती हूँ आप भी मुझे सपोर्ट करना। तो चलिए सारे कपड़े यहाँ, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर रात का खाना भी बन गया है। और यहाँ पर पता नहीं दोस्तों क्या हुआ, मैंने वॉइस तो लगाई थी लेकिन लग नहीं पाई। तो चलिए यहाँ पर रात का खाना बन गया, रोटी और सब्जी। तो चलिए सभी को दे देते हैं। आप लोग बने रहना, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। और मैंने तो खा लिया है और यहाँ पर दे देती हूँ मम्मी को अपना खाने पीना। तो दोस्तों चलिए, में बनी है सिंपल सी रोटियाँ। ये है चावल का हलवा, चावल के आटे का बनता है, ये बहुत बढ़िया लगता है, बुरादा जैसा हलवा, खाने में बहुत टेस्टी होता है दोस्तों ये हलवा। साथ में भिंडी की सब्जी और एक दो मटर पड़े थे, वो भी मैंने इसमें डाल दे, देखो और क्या कहते हैं, और ये सब्जी और रोटी। चलिए मम्मी को खाना देते हैं। मम्मी को घी लगा के नहीं देना है क्योंकि मम्मी को कोलेस्ट्रॉल है दोस्तों। ये रात का खाना मेरा रेडी हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर रात का खाना पीना मैंने खा लिया था, मम्मी को दिया था, लेकिन मम्मी को खाने नहीं थे। बच्चे होते हैं ना, दादी पोती का प्यार अलग सा रहता है। तो दादी पोतों का प्यार ऐसे ही रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर रात में फिर लाइट बन के तो मंदिर का बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा था। और बच्चे ना बहुत परेशान करते हैं मम्मी को ऐसे ही। दोस्तों रात के ना यहाँ पर 12 बज गए हैं, अब जाके बच्चे सोए हैं। और आप सोच रहे होंगे टीका कहाँ लगाए, मैं गई थी बर्थडे में बीच में, वहाँ टीका लगा के आई थी, ब्लॉग नहीं बना के लाई और बच्चों को लेके गई थी। और बाकी अभी जो बच्चे सोए हैं तो अब मैं भी सो जाती हूँ। रात का ना काफ़ी टाइम हो गया। ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आप सभी का दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगले दिन एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। स्वस्थ रहना, मस्त रहना, व्यस्त रहना, अपने जीवन में हमेशा सुखी रहना, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। और यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए आप सभी का स्पेशल थैंक यू। बाय बाय।